राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। करता करे न कर सके शिव करे सो होय, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई। भगवान शिव जिनकी अनंत शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है, वो अनादि हैं, आदि योगी हैं, वे संपूर्ण हैं, भोले भंडारी, शिव शंभु, महादेव, महाकाल जैसे कितने नाम हैं। उस निराकार शिव के दर्शन मात्र से ही सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी पूजा जाता है, वे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जगत में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में साक्षात विराजमान हैं। मैं एक एक करके देश भर में फैले हुए शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको सारी जानकारी दे रही हूँ। इस सीरीज के पहले वीडियो में मैंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की चर्चा की थी। आज इस वीडियो में मैं आपको उज्जैन में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। मध्य प्रदेश के मालवा में क्षिप्रा नदी के तट पर बसी है भारत के सबसे प्राचीन नगरी उज्जैनी। उज्जैनी का गौरव है महाकाल मंदिर। भगवान महाकालेश्वर के संबंध में विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से अकाल मृत्यु से मुक्ति व मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काल का अर्थ है मृत्यु, और जो महाकाल यानी मृत्यु के स्वामी का भक्त हो उसे अकाल मृत्यु से कैसा भय। इसलिए भगवान महाकालेश्वर के संबंध में यह भी प्रचलित है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकालेश्वर की एक और खास बात यह है कि सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र महाकालेश्वर ही दक्षिण मुखी हैं, अर्थात इनका मुख दक्षिण की ओर है। धर्म शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा के स्वामी स्वयं भगवान यमराज हैं। इसलिए यह भी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन व पूजा करता है उसे मृत्यु उपरांत यमराज द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। संपूर्ण विश्व में महाकालेश्वर ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव की भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में कैसे स्थापित हुआ, इससे संबंधित 2 कथाएं सुनने को मिलती है। पहली कथा का उल्लेख शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में मिलता है। कथा के अनुसार अवंती नगरी में एक कर्मकांडी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण देवता वैसे तो वेद कर्मित ब्राह्मण थे, वे शिव भक्त भी थे। वे नियमित रूप से मिट्टी की शिवलिंग बनाकर महादेव की पूजा करते थे। ब्राह्मण देव का नाम था वेद प्रिय। वेद प्रिय के 4 पुत्र थे। उनका नाम था देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुवृत। पिता की तरह ही चारों भाई भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भगवान भोलेनाथ ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, तो ब्राह्मण बंधुओं ने प्रभु से मोक्ष मांगा और साथ ही उन भाइयों ने महादेव से कहा कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवंती में ही विराजमान हो जाएं। भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण बंधुओं को मोक्ष प्रदान किया और साथ ही उसी स्थान पर विराजमान हो गए और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। दूसरी कथा महादेव के परम भक्त राजा चंद्रसेन से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक बार राजा चंद्रसेन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन थे। तभी वहां से एक गोप बालक अपनी मां के साथ गुजरा। उस गोप बालक का नाम था श्रीकर। श्रीकर ने जब राजा चंद्रसेन को शिव भक्ति में लीन देखा तो उसका बाल मन भी शिव आराधना के लिए मचल उठा। पूजा सामग्री न होने के बाद भी उसने राह में एक सामान्य सा दिखने वाला पत्थर उठाया और भगवान शिव का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करने लगा। उसने पत्थर पर रास्ते में पड़े फूल अर्पित किए और राजा चंद्रसेन की भांति ही शिव भक्ति में तल्लीन हो गया। श्रीकर की मां ने कई बार अपने पुत्र को आवाज लगाई, लेकिन पूजा में वह इतना मग्न था कि उसे उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। यह देखकर श्रीकर की माता अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने क्रोध में उस पत्थर को फेंक दिया। यह देखकर उस बालक के बाल मन को काफी ठेस पहुंची और वह भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर रोने लगा और महादेव का नाम पुकारते पुकारते वह बेहोश हो गया। उस बालक का इस प्रकार का रुदन देखकर भगवान भोलेनाथ भी पसीज गए और श्रीकर की भक्ति से प्रसन्न हो गए। उस नन्हे बालक को जब होश आया तब उसने अपने सामने एक विशालकाय स्वर्ण मंदिर खड़ा देखा, जिसके अंदर तेजोमय ज्योतिर्लिंग स्थापित था। यह देख बालक प्रसन्न हुआ और पुनः शिव भक्ति में तल्लीन हो गया। जैसे ही ये खबर राजा चंद्रसेन तक पहुंची, वह स्वयं को उस शिव भक्त बालक से मिलने के लिए रोक नहीं पाए।
कहते हैं तभी से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अवंती नगरी में विराजमान है और सदैव यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। महाकालेश्वर मंदिर के भीतर स्थित ज्योतिर्लिंग की आभा और उनकी सज्जा इस बात का प्रमाण है कि उज्जैनी का राजा एक ही है, वो है कालों के काल महाकाल। महाकाल की आराधना ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती से होती है। कहते हैं ये महादेव को जगाने की प्रक्रिया है। मान्यता है कि महाकाल पर चढ़े हुए प्रसाद को जो भी ग्रहण करते हैं उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन से सारी मन्नत पूरी हो जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो थोड़े जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। उसी प्रकार जो भक्त महाकालेश्वर के दर्शन कर अपनी मनोकामना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही धन्य धान्य निरोगी शरीर, लंबी आयु, संतान आदि सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। जय महाकाल।